Hello guys, welcome back to my channel JBR Online Classes. Like, share and subscribe my channel. Hello everyone, so in this video I'm going to start sum number 21. This is the last part from this exercise 8.2. For the previous one, please check the description box, the link will be there. So here in sum number 21, a number lock on a suitcase has 3 wheels, each labeled with 10 digits from 0 to 9. If the opening of the lock is a particular sequence of 3 digits with no repeats, how many such sequence as possible? ओके तो यहाँ पर देखिए आपके पास टोटल 10 डिजिट है. ओके और जो आपके पास जो नंबर लॉक है वहां पर 3 व्हील है. 3 व्हील का मतलब यहाँ पर 3 बॉक्स. ओके अब 3 बॉक्स टोटल आपके पास 10 डिजिट है. ओके अगर पहला वाला बॉक्स में कोई भी एक डिजिट आप बिठा देंगे सो दूसरा वाला जो दूसरा और तीसरा बॉक्स वहां पर खाली रह जाएगा. और यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ नहीं है. इसका मतलब अगर कोई भी एक डिजिट चाहे वो 0 1 2 3 कोई भी एक डिजिट अगर फर्स्ट बॉक्स में आ गया सो सेकेंड और थर्ड बॉक्स में वो वाला डिजिट नहीं आएगा. इसका मतलब 10 डिजिट में कोई भी एक डिजिट आप फर्स्ट बॉक्स में बिठा सकते हैं. सो नंबर ऑफ चॉइस फॉर द फर्स्ट बॉक्स हियर इट्स 10. क्लियर. अब फॉर सेकेंड बॉक्स के लिए एक डिजिट कम हो गया, इसका मतलब 9. और थर्ड बॉक्स के लिए आपका हो गया 8. So that one equal to here 720 as your answer. Very easy. Now the next one, number 22. How many different code words are there such that two distinct English alphabets are followed by two distinct non-zero digit? How many of them end in an odd integer? Okay. So total number of English alphabet that is 26. Okay. और यहाँ पर दो डिजिट लेके आपको एक दो लेटर लेके आपको एक वर्ड बनाना है और एक कोड बनाना है. सो फर्स्ट के लिए आपके पास 26 ऑप्शन होगा. ओके और दूसरे के लिए आपके पास 25 ऑप्शन होगा. क्लियर. 26 एंड 25 दो लेटर वाला कोड हो गया. अब इसके बाद आपको दो डिजिट देना है, बट याद रखना होगा आपको यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट नहीं देना है. ओके इसका मतलब 1 से लेके कितना 9 तक. सो 1 से लेके 9 तक आपके पास टोटल हो गया 9 डिजिट्स. ओके सो यहाँ पर दो डिजिट आपको लिखना है. पहले वाला के लिए आपके पास 9 ऑप्शन है क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी एक नंबर आप लिख सकते हैं. और दूसरे वाला के लिए आपके पास 8 ऑप्शन होगा. सो इनटू 8. So that means here total number of ways here 46800. Okay, I hope it's clear. Now for the next part, how many of them end in an odd integer? Okay, end in an odd integer. इसका मतलब देखिए पहले आपके पास जो 26 इंटू 25 था वहां पर कोई चेंजेस नहीं आएगा. क्लियर. अब जो दूसरा वाला है यहाँ पर आपको दूसरा वाला में जो 9 ऑप्शन था. क्लियर. 9 ऑप्शन और लास्ट में आपका 8 ऑप्शन था. अब देखिए ऑड इंटीजर इसका मतलब यूनिट प्लेस में आपका वहां पर एक ऑड नंबर होगा. क्लियर. यूनिट प्लेस में एक ऑड नंबर होगा. अब देखिए 1 से लेके 9 तक कितना ऑड नंबर आपके पास है. 1 3 5 7 एंड 9. ओके 1 3 5 7 9 इसका मतलब टोटल 5 नंबर आपके पास है. सो यूनिट प्लेस में आपके पास जो ऑप्शन होगा जो चॉइस होगा दैट वन इक्वल टू 5. ओके क्योंकि टोटल 5 नंबर है. अब देखिए कोई भी एक नंबर अगर यूनिट प्लेस में आप बिठा देंगे तो नंबर रिपीटेशन नहीं होगा. इसका मतलब 10th प्लेस में जो आपके पास टोटल 9 डिजिट था उनमें से एक डिजिट कम हो जाएगा. सो यहाँ पर आ जाएगा 8. Okay, so 26 into 25 into 8 into 5 that one equal to here 26,000 as your answer. Now next one, sum number 23. In a class consists of 60 boys and 40 girls. That means total number of student here 100. In how many ways can a president, vice president, secretary, treasurer can be chosen if the secretary must be a boy? Okay, secretary must be a boy and treasurer must be a girl and a student may not hold more than one office. Okay, so as here
secretary must be a boy. So for secretary, you have total 60 choices because there are total 60 boys. And treasurer as a girl. So that means for treasurer, you have total 40. Total 40 choices. Okay. So for secretary, write down 60 and for treasurer, write down 40. Now next one. So 60 और 40 में अगर दोनों चला गया इसका मतलब दो स्टूडेंट आपका ऑक्यूपाई हो गया. अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था 100. वहां से दो चला गया इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नाउ 98. अब इस 98 स्टूडेंट से आपको एक प्रेसिडेंट बनाना है और एक वाइस प्रेसिडेंट बनाना है. ओके. अब वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के लिए अगर बॉयज होगा तभी चलेगा, अगर गर्ल होगा तभी चलेगा. ओके. इसका मतलब पहले जो प्रेसिडेंट के लिए आपके पास टोटल 98 चॉइसेस है. सो मल्टीप्लाई विथ 98. ओके. अब यहाँ पर लिखा हुआ है a student may not hold more than one office. इसका मतलब स्टूडेंट का भी कोई रिपीटेशन यहाँ पर नहीं होगा. So for vice president you have 97 choice. Clear? So total number of choice here 228144400. Okay, 228144400 is your answer. Now the last one, sum number 24. Sorry, it's not the last one, second last one. Okay, so here given 6 flags of different colors, how many different signals can be generated by hosting the flags on a vertical pole, that means one below the other, if each signal requires the use of at least 4 flags. Okay, इसका मतलब at least 4 flag आपको use करना ही है. So the signal consists of either 4 flags or 5 flags or 6 flags. Now let us calculate the possible number of signal generated by hosting 4 flags, 5 flags and 6 flags separately on the below one below other. Okay. So total number of signal generated by hosting 4 flags is same as the different number of ways of filling 4 vacant place with 6 flags of different color. Okay, I repeat, the total number of signals generated by hosting 4 flags is same as the different number of ways of filling 4 vacant place with 6 flags of different colors. Okay, so required number of such ways, that one equal to 6 into 5 into 4 into 3, that one equal to 360. Okay, that one equal to 360. Similarly, number of signals generated by hosting 5 flags. By hosting 5 flags, that one equal to 6 into 5 into 4 into 3 into then 2. That one equal to here 720. And number of signals generated by hosting 6 flags, that are equal to 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, that is equal to also 720. So that means here total number of signals generated by hosting, that one equal to here 360 plus 720 again plus 720, and that one equal to here 1800 as your answer. Now the last one, sum number 25. So here in sum number 25, how many odd numbers less than 1000 can be formed using the digit 0, 4, 5, 7 if repetition of digit is allowed. Okay. So here the number less than 1000 are 1 digit, 2 digit and 3 digit. Okay, outcome of this number we want to find odd numbers for the odd numbers. So here first one digit number. Okay, so as here for the first one digit number, so only 5 and 7 are the one digit number which is odd. Clear? Now next, for two digit odd number. Okay, two digit odd number. Now repetition of the digit is allowed, so unit place is filled by two digit non-zero number, that is 5 and 7. Okay, that is 5 and 7. So here two different ways for that one. And 10th place can be filled by 3 digits, so here total number of ways equal to 3 into 2, that one equal to here 6. For the one digit, total number of ways is 2.
For the 2-digit number, total number of ways is 6. Now, for 3-digit number, unit place can be filled by 2 ways, okay, and 100 place filled by 3 non-zero digit in 3 different ways, okay. So that means 2 into 3, and 10th place can be filled by 4 different ways, okay, because there are total 4 numbers. So 2 into 3 into 4, that one equal to here 24. That means here total number of ways or total numbers, that one equal to here 2 plus 6 plus 24, that one equal to 32 as your answer. Now the next part, number 2. Repetition of digits is not allowed. Okay. Repetition of digit it's not allowed. So here when the repetition of digit is not allowed, so for first 1 digit number there will be 5 and 7, that means total 2 numbers are there. Clear? Now for the next, for 2-digit number, so unit place can be filled by 2 different ways for 5 and 7, okay, and 10th place can be filled by 2 different ways excluding 0, okay, 2 different ways excluding 0. That means यहाँ पर 2 into 2 that one equal to 4. क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, अगर यूनिट प्लेस में 5 और 7 कोई भी एक डिजिट आप बिठा देंगे तो आपके पास सिर्फ 4 और 5 रहेगा, क्योंकि 0 तो आप सामने नहीं बिठा सकते, इसका मतलब 2 रहेगा. That's why 2 into 2 that one equal to 4. Clear? Now next one. Next one for 3-digit number. Now unit place is filled with 2 ways, okay. 100 place can be filled with 2 non-zero digit, and 10th place can be filled by also 2 non-zero digit. That means 2 into 2 into 2, that one equal to 8. Okay, so here total number equal to 2 plus 4 plus 8, that one equal to 14 as your answer.